स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, नाम सिर्फ क्रैश कोर्स है, लेकिन इस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं कि समझिए आप मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपका बेड़ा पार लग जाएगा बढ़िया से। तो आज हम लोग ITF पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। इसमें यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर आगे मत भागिएगा, क्योंकि जो चीज़ लिखे हैं बोर्ड पर हम वो कंप्लीट नहीं है, सब कुछ कंप्लीट करके समझाएंगे। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, 15 से 20 मिनट क्लास लेते हैं हम। इसमें क्या है कि आपको अच्छा सब कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं और सेल्फ स्टडी करने का मौका दे रहे हैं आपको हम। तो अच्छा से पूरे क्लास को देखना है। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्वाइन करने के बाद सारा क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ बहुत सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप मतलब फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तीसरी बात समझिए कि फ्री में ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो कहाँ मिलेगा सर ये लिंक? तो प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा लिस्ट बना हुआ है, उसी में होगा VVI ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्वेश्चन का लिंक, प्लेलिस्ट का ग्रुप मिलेगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं, बढ़िया से समझते हैं और बढ़िया से सब कुछ करते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आप जब भी आएँ मेरे क्लास को लाइक किया कीजिए और दोस्तों में शेयर किया कीजिए। और दूसरी बात एक और है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, पहली बार आते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर। साइन इन्वर्स x पढ़ते हैं, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, क्लियर, पढ़ने आना चाहिए। चलिए तो यहाँ देखिए ये सब क्या है, कॉस सेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, क्या है, ITF है, क्या है, ITF है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, देखिए क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x। देखिए साइन इन्वर्स क्या है, x है, याद रखिएगा हर बात को, यही पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है ना। चलिए अब इसका फंडामेंटल माने कंसेप्ट क्या है, देखिए सिंपल समझिए। इफ माने यदि साइन थीटा इक्वल टू x, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, x है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा, यही लॉजिक है। साइन इन्वर्स क्या होगा, x हो जाएगा। वेयर जहाँ कुछ कंडीशन होता है, जहाँ जो x जो होता है, x जो है यह x बिलोंग्स टू -1 से 1 एंड थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है वो होता है -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक होता है। क्या होता है, π/2 से -π/2 से +π/2 तक होता है। ये हर फंक्शन के लिए क्या अलग अलग है। कॉस के लिए क्या होता है, x का मान -1 से 1, और इसका कॉस इनवर्स x का क्या होता है मान, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 से π होता है। तो इसके लिए सब कुछ का अलग अलग होता है। देखिए इसके लिए करना क्या आपको कि इसको याद रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए NCERT बुक देखें, उसके 2.1 एक्सरसाइज है, उसके ठीक पहले करना क्या आपको, एक बॉक्स दिया गया होगा, इसमें सब लिखा होगा, देखिएगा ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। जैसे लिखा होगा उसमें, यहाँ लिखा गया होगा फंक्शन, यहाँ लिखा गया होगा, देखिए बता रहे हैं, इसका डोमेन लिखा गया होगा, इधर लिखा गया है रेंज। इसको बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, प्रांत, डोमेन बोलते हैं, डोमेन, इसको रेंज बोलते हैं। तो जो बॉक्स बनाया गया है ना, जो बॉक्स बनाया गया है रेंज बोलते हैं, मतलब प्रांत बोलते हैं इसको, प्रांत, और ये परिसर है ना। तो जो बॉक्स बनाया गया इस तरह से NCERT बुक में 2.1 के जस्ट पहले, उस बॉक्स पे सब लिखा गया है, वो सब फंक्शन के लिए थोड़ा सा उसको याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स x को बहुत सारे लोग ऐसे भी समझ लेता है, लेकिन गलती बात है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं क्या, वो समझते हैं कि सर x का पावर -1 रहता है तो 1/x करते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से क्या करेगा लो, साइन इन्वर्स x को लिखेगा लो क्या, इस तरह लिख देगा लो, इसका मतलब 1/sin, ऐसे लिख देगा लो। तो ये सारा बात क्या है, गलती है। तो कभी भी ये बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, बराबर नहीं होता है, क्लियर। चलिए ये बात समझ में आ गया। कुछ और मटेरियल समझते हैं, कुछ और मटेरियल क्या हो सकता है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। देखिए कुछ मान याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मान क्या है याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए मतलब कि देखिए पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ये बात पता है ना आपको। पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्लियर। पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो π/6 का मतलब कि 180/6 30, 4 π/4 का मतलब 45, π/3 का मतलब 60 और π/2 का मतलब 90। इतना बात क्लियर हो गया। अब मान देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन π/6 का मान
मतलब क्या होता है 1/2 होता है, sin π/4 का मान 1/√2 होता है, और ये होता है कितना 1/√3/2 होता है, ठीक है ना। और कितना होता है 1 होता है। पलट दीजिए 1√3/2 1/√2 और ये क्या होगा आपका √3 है ना, सॉरी 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। ये हो गया 0, ये होगा 1/√3 और ये होगा आपका 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगी इन्फिनिटी। इतना सारा मान जो है आपको याद रखना है क्योंकि इसका जो यूज होने वाला है, ठीक है ना। अब कुछ फार्मूला भी पूछता है इसमें, देखिए कुछ फार्मूला भी यहाँ पे पूछता है। जैसे देखिए साइन के आगे माइनस में थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखिए क्या होगा माइनस साइन थीटा। कॉस में रहता है तो क्या होता है सिर्फ कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। कॉस वाला पे प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉस वाला प्रभाव नहीं पड़ता है माइनस का, ठीक है ना। चलिए टेन क्या होता है माइनस टेन थीटा, पूछेगा सब का यूज है यहाँ पे, क्लियर। अगर साइन पाई में थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, क्या होगा हमेशा माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा माइनस टेन थीटा है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा माइनस में, यहाँ पे क्या होगा बोलिए। यहाँ पे तो कॉस के साथ प्लस थीटा और माइनस थीटा हो 2 पाई रहेगा तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। सब याद रखना पड़ेगा आपको। और 10 में होता है माइनस टेन थीटा है ना। तो कुछ चीज़ें आगे भी फार्मूला बताएंगे तो, लेकिन क्या है फंडामेंटल चीज़ें, ये फार्मूला जो है बहुत यूजफुल है। इतना सारा बात जानने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और प्यारा सा हम क्वेश्चन कराना शुरू कर रहे हैं तरीका से, ठीक है ना, बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए गुड बॉय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे बच्चे जितने करते हैं बस अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं, यही हम जानते हैं। बस देखिए यहाँ पे हम कैसे करा रहे हैं, हम हर कुछ जितना बता रहे हैं होगा उतना बात समझिएगा, कम समय में अच्छा से पढ़ा देंगे आपको। नहीं तो हल्ला हुरदम कीजिएगा, ड्रामा कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा और ज़रा सवाल जवाब कीजिएगा कि सर 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जाइए 2 घंटा जाके अंडा का दुकान खोलिए, 2 घंटा रुकिएगा वहाँ पे। बुरा मत मानिएगा, मेरे क्रय भाषा को आप बुरा मत मानना। 15 मिनट में जो हो सकता है वो 1 घंटा में नहीं लोग कर पाता है। वो टीचर पकड़ो ना ऐसे कि जो सेल्फ स्टडी पर आपको मोटिवेट करके सेल्फ स्टडी करो मेरे भाई, कम पढ़ो। यहाँ पे टीचर क्या है, एक मतलब रास्ता दिखाने वाला डायरेक्टर होता है, वो थोड़ा सा बताता है। हम कम बताएंगे आपको और ज़्यादा आपसे करवाएंगे मेहनत, तो क्या होगा आप बुलंद बनोगे, मजबूत बनोगे। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 सारा सोल्व कर दिया। अरे टीचर है या जल्लाद है यार, सब क्वेश्चन काटे जा रहा है तुम। बट आप स्ट्रांग तब बनोगे जब आपको कोई भी आदमी पूरा ना पढ़ाकर, मतलब पूरा क्वेश्चन सोल्व ना करके क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सिखाए, आप सोल्व करें क्वेश्चन बढ़िया से, तब जाकर आप स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ देखिए साइन कह रहे क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान निकालें, प्रधान मान निकालें, इसे कहता है, ठीक है ना। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं हम। पहला साइन इनवर्स हमने कर दिया 1/2। अब देखिए जितना भी अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे पॉजिटिव संख्या नंबर रहेगा, यहाँ पे प्लस में रहेगा, तो आपसे निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए कैसे समझिए, कैसे बनाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है, उल्टा समझिए, साइन कितना के मान 1/2 होता है। साइन वर्स एक्स का मतलब क्या करेंगे, साइन कितना के मान 1/2 होता है, बस ये पूछ रहा है। साइन कितना का मान 1/2 होता है, आंसर क्या होगा साइन 30 का मान, 30 मतलब π/6, आंसर यही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही सोचना है कि साइन कितना के मान 1/2 होता है, तो π/6 का आंसर मार दीजिएगा, ऐसे सीखना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, मैंने इसको मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए तो एक लॉजिक समझिए, यहाँ पे याद रखिएगा, π/6 तो होगा ही। लॉजिक याद रखना है क्या, देखिए इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, याद रखिएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये लॉजिक आप याद रखिएगा थोड़ा दिमाग में, ठीक है ना। क्लियर, मतलब जैसे ही इधर से थीटा इधर होगा, इधर से x इधर होगा, तो इनवर्स गायब हो जाएगा। वैसे ही फंडामेंटल समझिए, तरीका समझिए, बस वो आप तरीका याद रखने का तरीका बताना है आपको। ये नहीं कि आपको सिखा रहे हैं कि मतलब कि कुछ भी गलत सीख लो, ऐसा नहीं। देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम। सोल्यूशन करने का लाजवाब तरीका देखिए, लिखेंगे यहाँ पे लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, साइन π/6 होता है। और यहाँ पे हम लोग आराम से थीटा का मान लिख देंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं। अब वो साइन वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, उतना हार्ड नहीं अप्लाई करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। थीटा बराबर क्या होगा, π/6 हो जाएगा। तो π/6 जो है, एक बात समझना पड़ेगा, जो आया है वो क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच एक नहीं आया है, क्योंकि आप जो बॉक्स में देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में, उस बॉक्स में कह रहा है कि साइन के लिए इतना लॉजिक होता है, रेंज यहाँ होता है, तो इसके बीच में है कि नहीं, तो है कि नहीं है, बिल्कुल है, 90 से छोटा है, इसलिए क्या होगा, इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये एक बेहतरीन तरीका हुआ सब्जेक्टिव बनाने का, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। अब सुनिए, लॉजिक बहुत अच्छा तरीका समझना पड़ेगा। अब आ गया आपको माइनस में, अगर कह रहा है क्वेश्चन क्या कि साइन इनवर्स -1/2, इसको मेथड से कैसे बनाओगे, मेथड, व्हाट इज द मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, देखिए आप कैसे बनाएंगे। बस ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, सोल्यूशन देखिए, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ देखिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब माइनस को कैसे हटाएं साइन में, तो माइनस रहेगा ना साइन में, तो साइन में हटेगा तो जाके भीतर सटेगा। चलिए क्या होगा, तो यहाँ देखिए साइन -π/6 सीख लीजिए, बहुत काम देगा। साइन टा हो गया ये, तो यहाँ थीटा का मान क्या हो गया, थीटा का मान हो गया -π/6। अब ये जो मिस्टर है, ये इसके बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है, इसीलिए यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 जो है वो क्या होगा, हो जाएगा -π/6। तो ये बिल्कुल मेथड से सिखा रहे हैं। मेथड से जब सीख जाएगा ना, अभी बहुत टाइम है, मेथड से जब सीख जाएंगे ना आप, तो आपको क्या है ना कि मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चला ही रहे हैं हम, उसमें टेक्निक सिखाएंगे कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में जब पढ़ाएंगे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो मिलेगा, उससे आपको ये सिखा देंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अब सवाल है कि सर सब्जेक्टिव, आप क्रैश कोर्स में सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाइए सब कुछ, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सीरीज भी है, तो हर चीज़ क्लियर करके समझा रहे हैं, बढ़िया समझा रहे हैं, बात समझिए, घबराइए नहीं। तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। तो इस साइन वाला हो गया, ठीक है ना, जैसे साइन का बना है वैसे ही क्या बनेगा, टैन का बनेगा। सुनिए, साइन इनवर्स का देखिए, जैसे साइन इनवर्स बना है, मान लीजिए जैसे देखिए, अब टेन इनवर्स, सुनिए बढ़िया से, टेन इनवर्स मान लीजिए 1 पूछ देगा, टेन इनवर्स -1 पूछ देगा, तो बिल्कुल इसी तरह बनेगा, साइन इनवर्स x की तरह बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अगर मान लीजिए कॉसेक पूछ देगा, कॉसेक इनवर्स 2 पूछ देगा, बिल्कुल समझे ना बात। ये सब का साइन, टेन और कॉसेक एक तरीका से बनता है। और देखिए पॉजिटिव वाला जो बात है, पॉजिटिव वाला, वो साइन 1/2 हो, साइन इनवर्स 1/2 हो, कॉसेक इनवर्स 1/2 हो, सेक इनवर्स 1/2 हो, कुछ भी हो, 6 में कोई भी आ जाए, एक ही तरह बनता है। माइनस वाला में टेन, कॉसेक और साइन एक तरीके से बनता है। माइनस वाला में जब आएगा माइनस, तो साइन, टेन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक है ना, और टेन एक अलग से आता है, तीनों एक तरीके से बनता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमको सीखना है कॉस वाला का, कॉस का कहानी क्या है, ठीक है ना। और एक और लाजवाब तरीका सिखाएंगे इसको सोल्व करने का, बढ़िया से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है ना। ये तो समझिए कि एक नॉर्मल मेथड हो गया, नॉर्मल। 2 मिनट में आप नहीं सब कुछ जज कर सकते हैं ना, किसी चीज़ को पूरा पढ़िए तो देखिए तो बढ़िया से, है ना। आप एक तरीका सीखो, यहाँ पे देखो, ऐसा मान लीजिए कि आप एक बात याद रखिएगा, आगे पढ़ाएंगे आपको, मतलब कुछ रिमेंबर, है ना। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है x, और x जो होता है x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक होता है। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों सेम है तो क्या हो रहा है, x बाहर निकल जा रहा है। अब ये लॉजिक सब पे लागू होता है, लेकिन फर्क है कि ये जो है ना, ये डिफरेंट होता है सबका, तो बॉक्स में सब पता चल जाएगा। देखिए, लेकिन बात समझिए, इस मान के चलिए हमको निकालना था साइन इनवर्स किसका, 1/2 का मान। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए कैसे लिख सकते हैं,
साइन इनवर्स, और साइन कितना का मान होता है 1/2 π/6 का, ऐसे लिख सकते हैं। जब दोनों सेम हो गया तो क्या हो गया आंसर हमारा π/6 हो गया। अगर मान लीजिए हमको जल्दी, ये भी तरीका सही है, एक लाइन में आंसर निकल गया। अगर मान लीजिए आ गया हमको tan cos इनवर्स 1/2, तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स, और cos कितना का मान होता है 1/2, तो cos π/3 का होता है। दोनों सेम है ना, तो आंसर क्या हो गया π/3 हो गया। तो ये लॉजिक आपको भी अप्लाई करने हैं, ऐसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये तरीका समझ में आ गया। अब माइनस वाले पे चर्चा करते हैं। माइनस वाले पे क्या है लॉजिक है सर, माइनस वाला समझ लीजिए। देखिए cos इनवर्स -1/2, समझिए ना बात, ऐसे करना है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, ऐसे हम लोग को करने हैं, ठीक है। अब सुनिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से ध्यान से सुनिए, क्लियर। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, एक कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मान लिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे लॉजिक कंसर क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos थीटा इक्वल टू माइनस cos π/3, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, cos का माइनस कैसे हटता है, बताया हमने कि cos से माइनस हो चाहे प्लस, cos का जो माइनस हटाना हो तो क्या होता है, पाई में से घटाना होता है। cos में माइनस तभी हटेगा जब पाई में से घटेगा, तो cos पाई माइनस π/3, तो क्या होगा cos, है ना। और क्या होगा देखिए 2π/3 हो जाएगा सोल्व करने पर, 3 कम 3 घटाएं 1 2π/3, तो cos थीटा बराबर क्या मिल गया आपको, cos थीटा बराबर मिल गया आपको कितना, इतना मिल गया, इसलिए थीटा बराबर क्या मिलेगा 2π/3। तो ये क्या है बोलिए, 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है, ये लिखना अच्छा रहता है, सबसे सुटेबल, कोई गलती नहीं होगा। तो हाँ, इसलिए क्या होगा cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या होगा बोलिए 2π/3 होगा। तो ये शानदार लॉजिक रहा मेरे भाई। अब इसको टेक्निकली कैसे बनाएंगे, इसको समझना है, ये तो आसान है। देखिए अब इस तरह देखिए, ऐसे ही सेक इनवर्स x आ जाएगा, उसके बाद कॉट इनवर्स x आ जाएगा, है ना, -x आएगा चाहे +x आएगा, तो मतलब माइनस वाला x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या होगा बनेगा, तो कॉस कॉट और कॉस कॉट और सेक, कॉस का उल्टा सेक और एक कॉट, टेन भाग जाता है उधर वाले में साइन के साथ में, टेन सटता है साइन में, सट गया। क्या होता है, कॉट भागता है कॉस में, है ना। तो इसमें एक तरीके से बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब एक और बात समझाती है, इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे बनाएंगे सर, इसको समझा दीजिए हमको। बिल्कुल समझा रहे हैं बालक, हड़ा ही नहीं। ऐसा मान लीजिए cos इनवर्स क्या दिया है, -1/2 दिया है। चलिए तो यहाँ क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स, cos क्या है तो माइनस लिख दीजिए यहाँ पे, और π/3। अब माइनस कैसे हटेगा बोलिए, cos इनवर्स cos पाई में से क्या होगा π/3 घटाएंगे तो माइनस हटेगा। चलिए तो क्या हो गया cos इनवर्स cos 2π/3। अब दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल नहीं मतलब निकल जाता है बाहर फॉर्मूला के अनुसार, तो क्या होगा 2π/3 हो गया। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो एक टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से बना सकते हैं, समझे ना। इतना जब हम पढ़ा दिया आपको, ठीक है, तो करना क्या है, 2.1 बना ही लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2.1 एक्सरसाइज किताब का एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 2.1 बनाइए। अगर नहीं बनेगा सर्च कीजिएगा 2.1 बाई आर.के. सिंह, तो पक्का आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी चीज़ें समझाएंगे, आपको बताएंगे, बढ़िया समझाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन सुनिए, एक मोटिवेशनल बाबा करके एक चैनल का नाम है, उसको थोड़ा सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। क्लास ओवर हो गया तो मोटिवेशनल बाबा सर्च करना है, और मेरा ही चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।